Hello my loveliest friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna। दोस्तों Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं लेकिन बहुत मिलते जुलते आपस में, और इनके कारण हमको बहुत कन्फ्यूजन होती है। कई बार तो ये समझ में नहीं आता कि किसको कहाँ पर यूज़ करें, क्या सब एक ही हैं कि सब अलग अलग हैं। दोस्तों आज इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये एक्सप्रेशंस हैं कौन से। तो ये है दोस्तों, हियर यू आर, हियर यू गो, या देयर यू आर, या देयर यू गो। अब आपको पता ही है ये कितने मिलते जुलते आपस में, और हम में से बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। दोस्तों आज इस कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको ध्यान से एंड तक पूरी वीडियो को देखना चाहिए जिससे कि आप इन सारे एक्सप्रेशंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सब एक ही हैं, इन सब की मीनिंग एक ही है, इनके यूजेज जो अलग अलग यूजेज हैं वो भी सब एक ही हैं। तो दोस्तों एक एक करके सीख लेते हैं। पहली जो इसकी मीनिंग है, पहला जो इसका यूज़ है वो ये है कि एन एक्सप्रेशन, ये सब जितने भी हैं ये सारे, एन एक्सप्रेशन यूज्ड व्हेन हैंडिंग अ पर्सन समथिंग रिक्वेस्टेड और डिजायर्ड। अगर किसी आदमी ने आपसे कोई चीज़ मांगी थी और आप उसको वही चीज़ दे रहे हैं, तो आपको यही बोलते हुए, इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन बोलते हुए उसको ये चीज़ आपको देनी चाहिए, आप दे सकते हैं। फिर से बताता हूँ, एन एक्सप्रेशन यूज्ड, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो इस्तेमाल होता है। कब इस्तेमाल होता है? व्हेन हैंडिंग अ पर्सन, जब आप किसी आदमी को कुछ दे रहे होते हैं, समथिंग, जब कुछ दे रहे होते हैं किसी को, रिक्वेस्टेड और डिज़ायर्ड, जो उसने रिक्वेस्ट किया था या जो उसकी इच्छा थी। कैसे? जैसे मान लेते हैं किसी ने आपसे कुछ मांगा तो आप उसको बोल रहे हैं हियर यू आर, दिस इज़ वॉट यू आर आस्किंग फॉर। हियर यू आर, ये रहा, दिस इज़ वॉट यू आर आस्किंग फॉर, यही वो चीज़ थी जो आप मांग रहे थे, तो ये लीजिए, ये लीजिए, ये लो, ये रहा, है ना, ये रहा आपका पेन, ये रहे आपके पैसे, ये रही आपकी किताबें। हियर यू आर, हियर यू गो, देयर यू आर, देयर यू गो, यही बोलते हुए उसको चीज़ देनी है। हियर यू आर, हियर यू गो, देयर यू आर, देयर यू गो। आप समझ गए, ये इसका मेन मीनिंग है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ये इसी सेंस में ये सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। सबकी एक ही मीनिंग है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन कहाँ पर लगेगा, कौन कहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो एक मेन मीनिंग यही है, किसी ने आपसे कोई चीज़ मांगी थी, उसकी इच्छा थी, या उसने आपसे प्रार्थना की थी, आप उसको वो चीज़ दे रहे हैं और यही बोलते हुए दे रहे हैं। सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं, हियर यू आर, और बोल के उसको दे दिया। नहीं तो आप पूरी बात भी बोल सकते हैं, हियर यू आर, या हियर यू गो, या देयर यू आर, या देयर यू गो, दिस इज़ वॉट यू आर आस्किंग फॉर, यही वो चीज़ है जो आप मांग रहे थे। दिस इज़ वॉट यू वर आस्किंग फॉर। तो दोस्तों पहला यूज़ यही था। दूसरा यूज़ देखते हैं। दूसरा यूज़ है दोस्तों एन एक्सक्लेमेशन ऑफ ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, विजय। यहाँ एक्सक्लेमेशन क्या होता है? जब हम अचानक से किसी भावना को व्यक्त करते हैं। एन एक्सक्लेमेशन ऑफ ट्रायम्फ, यानी इसका मतलब क्या है? आई टोल्ड यू सो। मान लेते हैं कोई ऐसी बात थी जिसके बारे में आपने किसी से कहा था कि देखना ऐसा ही होगा, और वो हो गया, तो आप उसको क्या बोलते हैं, या हम लोग क्या बोलते हैं उसको? देखा, मैंने कहा था ना, देखा तुमने, वो आदमी गलत निकला ना, या उसने तुम्हारी मदद कर दी ना, जो भी बात बोलनी हो, देखा मैंने कहा था ना। तो जब आपकी जीत हुई, मतलब आपके विचारों की जीत हुई, आपने जो बात कही थी उसकी जीत हुई, जब ऐसे बोलना हो तो भी आप इनमें से सबको ही एक एक करके यूज़ कर सकते हैं, इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, किसी ने कहा देयर यू आर, देखो मैंने तुमसे कहा था ना, आई न्यू दैट वुड हैपन, मुझे तो पता था कि यही होगा। क्या कहा दोस्तों? देयर यू आर, देखो वही हुआ ना, आई न्यू दैट वुड हैपन, मैंने तो तुमसे कहा था कि यही होगा, और वही हुआ। तो जब भी आपको इस तरीके से बताना हो कि आई टोल्ड यू सो, आई टोल्ड यू सो, मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने तुमसे ये बात कही थी ना, मैंने तुमसे ऐसा कहा था ना, तो जब भी आपको बोलना हो तो आप तो भी ऐसी बातों को बताने के लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका जो आखिरी यूज़ है वो भी आपको बताता हूँ। तो ये है दोस्तों, यूज टू शो दैट, किसी को ये दिखाने के लिए, बताने के लिए, यू आर अबाउट टू टेल समवन समथिंग, कि आप किसी से कुछ कहने जा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं आपने किसी को आप कुछ बताना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो उसको हम बिठाते हैं अपने पास, अब बोलते हैं देखो ऐसा है कि आपको ये काम करने होंगे। तो जब इस तरीके से हम ये बोलते हैं ना, देखो ऐसा है, या बात ये है कि, या अब मैं आपको बताता हूँ कि, ये सब बोलना हो तो भी आप इनमें से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे एग्जाम्पल समझते हैं? जैसे कोई किसी को कुछ बताने जा रहा है, तो उसने कहा सो हियर यू गो, हियर यू गो, यानी अब मैं आपको बताता हूँ द टॉप 3 थिंग्स यू नीड टू नो। तो देखो ऐसा है, अब मैं आपको 3 वो सबसे ज़रूरी बातें बताता हूँ जो आपको जाननी चाहिए। ये सेंटेंस है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 3 सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या है। ऐसे बोलना है किसी को, तो उसने कहा
सो हियर यू गो कि देखो अब मैं आपको बताता हूँ द टॉप 3 थिंग्स यू नीड टू नो, वो 3 सबसे ज़रूरी चीज़ें जिनको आपको जानने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आपने देखा ये 3 यूज़ हैं, हियर यू आर, हियर यू गो, देयर यू आर, देयर यू गो। इनके 3 मेन यूजेस हैं। एक तो तब जब आप किसी को कुछ चीज़ दे रहे हैं जो उसको चाहिए थी या जो जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी या उसकी इच्छा थी कि उसको वो मिले, आप सिर्फ हियर यू आर बोल सकते हैं या हियर यू आर एंड दिस इज़ व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, ये बोल के भी दे सकते हैं। और दूसरा, जब आपकी बात की जीत हुई, आपने कहा देखो मैंने ऐसा कहा था ना, वो भी बोल सकते हैं। नहीं, जब किसी को कोई बात समझानी हो कि देखो ऐसा ऐसा है, ये काम करना है, तो आप इसी में से किसी एक्सप्रेशन को बोलते हुए इस सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी बात को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद ये कन्फ्यूजन आपके मन में कभी भी नहीं रहेगी कि इनका क्या मीनिंग है, ये अलग अलग तो नहीं है, सबके एक ही मीनिंग है, सबका एक ही यूज़ है। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपको फिर से बहुत ही कमाल की कुछ एक्सप्रेशंस इससे भी अच्छे आपको बताने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है ग्रामर का, प्रोनाउंसिएशन का, वोकैबुलरी का, कॉन्वर्सेशनल टॉपिक्स का जो आपको परेशान कर रहा हो, आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूं आपके लिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको एक वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।